बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगी अल्लाह ताला आप सबको खैर और आफियत से रखे। आज मेरी वीडियो आटा गूंदने की, रोटी पकाने की और पराठा बनाने की है। ये मेरे बहुत ही प्यारे भाई जो परदेसी भाई हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप ही कोई ऐसा तरीका बताएं टिप्स और ट्रिक के साथ कि बहुत आसानी से रोटी भी पक जाए और आटा भी गूंद जाए। तो आज मेरी रेसिपी उनके नाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आटा मैंने तकरीबन आधा किलो छान लिया है। ये रिक्वेस्ट है मेरे परदेसी भाइयों की कि आटा गूंदना हमें बताएं। तो थोड़ा मैंने नमक डाल दिया, 1 चम्मच। और अब इसमें पानी किस तरह डालना है, देखिए नमक पहले ही मिक्स कर लें। बाद लोग बाद में मिक्स करते हैं, फिर वो सही तरह आटे में मिक्स नहीं होता। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया, अच्छी तरह मिक्स किया। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, बस बेज़रूरत इतना डाल के हम इसको मिक्स करेंगे ऐसे हाथ से। उंगलियां ऐसे खोल के रखनी है, ऐसे थोड़ी थोड़ी खोल के नरम नरम हाथ से हमने इसको पहले आटे को मिक्स करना है। ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल, एकदम ही नहीं सारा डाल देना, ऐसे हल्का हल्का सा हम डालते जाएंगे। ऐसे हाथ से भी डाल दें। ये देखिए कितना मिक्स हो गया, ना ज्यादा डो पतली हो ना ज्यादा हार्ड हो। तो इस तरह पराठे और रोटी बहुत अच्छी फुली फुली बनती है। ये देखिए मैंने एक साइड में कर दिया इसको, ठीक है। अब ये हमने दोबारा से इसको हल्का हल्का सा लेके पानी, ऐसे इसको भी मिक्स ही करना है। उंगलियां खोल के ये देखिए ऐसे बिल्कुल इसको इस तरह मिक्स किया। तो एक साइड में आप रखते जाएं। हमेशा ये कोई कपड़ा नीचे रखे या कोई ऐसी मैट रखे, और ये बाउल जो हो ना मोटा हो, ताकि ये हमारा हिले नहीं। अगर आप पतली परात में कर रहे हैं तो उसके नीचे कपड़ा लाजमी रखें। तो जब आटा अच्छी तरह गूंदा हुआ होगा तो रोटियां भी उसी तरीके की बनेंगी। ये देखिए अब तकरीबन सारा एक जैसा हो गया है। मैं उंगली उतार दूंगी क्योंकि ऐसी चीजें आटे में आती हैं। ऐसे ज्यादा जोर से नहीं, हमने जितने नरम हाथ से आटा गूंदेंगे उतना ही ये आटा अच्छा गूंदेगा और उतनी ही रोटियां फूली फूली बनेंगी। अब ये देखिए मैंने उस साइड में कर दिया, और जो इस साइड में खुश्क आटा है वो भी तकरीबन कोशिश करनी है उसी में ही करनी है। और ये देखिए ऐसे अब सिर्फ ये देखिए इस तरह करके मैं सिर्फ एक मुट्ठी लगाऊंगी बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह बहुत अच्छी सी एक मुट्ठी लगा के देखिए ऐसे। जब इसकी ये ना हल्का ना पतला हो ना ये सब हो, इसको मैं रख दूंगी अभी 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। अभी ज्यादा नहीं इसको हमने मुखियां दे दे के 10-15 मिनट लगाने, हमने सिर्फ 1 या 2 लगा के इसको रख देना है। इसके ऊपर कोई गीला कपड़ा रख देंगे ताकि 10 मिनट इसको रेस्ट मिल जाएंगे, फिर बाद में हम आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए 10 मिनट हो गए, मैंने इसे कपड़ा ऊपर दे दिया। तो अब ये देखिए दोबारा से हम हाथों को गीला करेंगे। हाथों को गीला करके तो ऐसे उल्टे हाथ से, सीधे हाथ ज्यादा सही नहीं रहते, हम उल्टे हाथ से ऐसे करेंगे। फिर ऐसे ऐसे करके इसको फिर हम एक मुट्ठी और लगाएंगे ऐसे पूरे को। अब इतना नरम मुलायम हो गया है ना आटा, जितना हम ज्यादा गूंदेंगे वो रबड़ की तरह हो जाएगा, और फिर पकाने में, रोटी पकाने में और पराठा पकाने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये देखे दूसरी मुट्ठी मैंने लगा दी। अब मजीद इसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये मैं आपको दिखाने के लिए कि इससे ज्यादा आपने इसको मुट्ठी नहीं लगानी। ये देखिए अभी हमारी आटे की डो बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको किसी बाउल में रखूंगी, और अपना बर्तन साफ रखें। जब ये कनाली वगैरह बर्तन वगैरह साफ है, समझो आपका आटा बहुत अच्छा गूंदा है। अब मैं इसमें रख के इसको तकरीबन तकरीबन रख दूंगी। फिर 5 या 10 मिनट के बाद फिर मैं पराठा और रोटी आपको बना के दिखाती हूँ। इसके ऊपर हम दोबारा से कोना रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मैं अभी 10 मिनट बाद देख रही हूँ तो बिल्कुल हमारी आटे की डो बहुत अच्छी बन चुकी है। अब मैं इसका पेड़ा बनाना आपको सिखाऊंगी कि इसका पेड़ा कैसे, जितनी रोटी आप जैसे ले रहे हैं इतना, ऐसे एक, ऐसे ऐसे, कई तरीके से हर कोई अपने तरीके से बना लेता है, लेकिन जो मेरे भाई ने कहा है मैं उसको बनाना सिखा रही हूँ। कि ये देखिए ये पेड़ा बन गया, इसको हम रख देंगे। अगर ताजा आटा है तो इसको ऐसे ही रखेंगे, बाहर रख सकते हैं आप स्लेब पे। अगर आपने फ्रिज का आटा लेना है तो इसको ऐसे डबल करके तो आटे में ही रखें ताकि ये सही हो जाए। अब हम बनाएंगे पराठे का पेड़ा। पराठे का थोड़ा सा बड़ा लेंगे, ये देखें ऐसे ऐसे। अब इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको यूं किया ऐसे। अब इस पे आ जाए। अब इसको बेलन की मदद से ऐसे ऐसे हल्का सा घुमाना है, ठीक है। बहुत अच्छे से बड़ी सारी रोटी बेल ली है, ऐसे कोई पेड़ा नहीं किया, इसको ऐसे ही मैंने शेप दी है। और ये देखिए बड़ी सारी। और अब इस पे हमने, अगर आप चाहे तो घी लगा लें, आप चाहे ऑयल लगा लें। मैं ऑयल लगा रही हूँ। ये देखिए ऑयल सारे ऐसे किया इसको यूं। 1 चम्मच मैंने ऑयल का लगाया। अभी आप चाहें तो ये वाली
रोटी आप उठा के इसमें रख दें। ये देखिए, ये सूखे कुश्के में मैंने सारी रोटी को रख दिया, अच्छी तरह ऑयल हमारा ये लग गया। ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब इसको हम यूं करके ऐसे ऐसे करके रोल बना लेंगे। कई तरीके से पराठे बनते हैं और इसको दबाना नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और फिर इसको ऐसे ऐसे ये पेड़े की शेप दे देंगे ऐसे, और इसको उठा के इसमें कर देना है ऐसे। अब ये हो गया, ये देखिए पेड़ा तैयार। अब बना के पहले रखें, फिर बाद में पकाएं। ये देखिए ये मेरा पेड़ा तैयार है। अब मैं इसको थोड़ा खुश्का लगा के यहीं पे रख दूंगी। अब दूसरी रोटी जो पराठे का तरीका मैं आपको बताऊंगी, जो आपको इजी लगे उस स्टाइल में आप बना सकते हैं। ये देखिए इसके ऊपर मैंने थोड़ा खुश्का स्प्रेड किया और इसको हम लगाएंगे कट, यहाँ से ऐसे कट लगाया। अब इसको हम यहाँ पे ले आएंगे ऐसे, फिर इसको यहाँ से यूं ऐसे ऐसे करके यूं, यहाँ से नहीं बढ़ना चाहिए, यहाँ से इक्वल होना चाहिए ऐसे ऐसे। ये देखिए यूं ऐसे आ गया, अच्छी तरह ये जुड़ गया। अब रखेंगे इसको हम ऐसे ऐसे घुमा के ऐसे ऐसे ऐसे। ये देखिए दो तरीके के पेड़े हो गए। अब ये भी देखें और ये भी देखें, इस तरीके से चकोर पराठा है वो भी मैं आपको बता दूंगी कि उसको कैसे करना है। ये देखिए इसको बेला, वो भी ताजा आटा है, सिर्फ मैंने 10 मिनट के लिए रखा था, फ्रिज वाला आटा नहीं है। अब दोबारा से इस पे हम ऑयल लगाएंगे, 1 चम्मच ऑयल का लगाया, अंदर कुछ ज्यादा लगाएं ऑयल। ये देखिए ऐसे। अब इसके ऊपर दोबारा से मैं खुश्का कुछ ज्यादा करूंगी ऐसे, तो इस तरह किया, ऐसे किया, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये देखें ये चकोर, ठीक है। अब 4 मैंने आपको बता दिए हैं ये सारे। अब इसको बेल के पकाना भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। देखिए पराठा मैंने ऐसे ही इसका पेड़ा लिया और यूं रखा। इसको हाथ से आप थोड़ा थोड़ा दबा लें, चाहे तो इस तरह भी करें, लेकिन मैं नहीं करती पराठे का ऐसे। हल्का हल्का सा इसको बेल लेंगे। अगर आपसे रोटी गोल नहीं होती, उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगी कि रोटी गोल किस तरह करते हैं। खराब आपसे रोटी बेल हो रही है तो आप इसको गोल कैसे करेंगे, ये अभी मैं आपको तरीका बताऊंगी। ये देखें ये हमारा पराठा, उसकी लेयरें चेक करें कैसे बिल्कुल लेयर्स आ रही हैं। अब दूसरा पराठा, जब तक आपको घुमाना नहीं आएगा ऐसे रोटी को, तब तक आपकी रोटी अच्छी नहीं बनेगी। बहुत हल्के हाथ से आपने इसको घुमाना है और ज्यादा खुश्का भी नहीं लगाना। ये देखो ऐसे। अब 2 होगी रोटियां। अब ये चकोर पराठा, इसको कैसे बनाएंगे, इसको इसी शेप में बनाएंगे ऐसे ऐसे। अब देखिए ये रोटी का पेड़ा मैंने ऐसे थोड़ा सा कर लिया। अब इसको ऐसे ऐसे इसको कर लेंगे, चूंट लेंगे और यहाँ पे रखा, इसको भी ऐसे ही घुमाया। बहुत हल्के हाथ से आप करेंगे तो ये घूमेगी, अगर जोर से करेंगे ना तो ये चिपक जाएगी नीचे। ये देखिए अभी रोटी भी हो गई। अब इसको गोल बनाने का तरीका जो मैंने कहा था कि आपसे अगर गोल नहीं बनती, वो तरीका मैं आपको अभी बता दूंगी। बिल्कुल गोल चाहिए ना रोटी, तो इसको हम प्लेट रखेंगे बड़े साइज की, तो उसको ये किनारे रिमूव कर देंगे साइडों वाले ऐसे, और ये दोबारा से हम आटे की डो में रख देंगे। और देखिए अभी आपकी रोटी, ये देखिए कितनी गोल रोटी और देखिए कितनी जबरदस्त रोटी बन गई। देखिए मैंने तवा रखा हुआ है, इसको गर्म होने के लिए कैसे चेक करते हैं, हमने थोड़ा सा खुश्का इस पे डाला है। ये देखिए अभी गर्म नहीं हुआ, फौरन से अगर जल गया तो समझो गर्म हो गया है। अब इसको अच्छी तरह साफ करेंगे। अब मैं रोटी बना के आपको दिखाऊंगी, ये रोटी, और फौरन से इसको पलट दें ऐसे। तवा भी थोड़ा गर्म नहीं हुआ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन देखिए कितनी पतली और गोल रोटी, इसकी किनारियां कितनी अच्छी बनी है। ताजा आटा जब गूंदे ना तो रोटी नहीं अच्छी बनती। मैंने फौरन से देखो ताजा आटा गूंद के फिर बनाया है। अभी इसको सेकेंगे ऐसे। देखिए कैसे सॉफ्ट बनेगी और बिल्कुल फूली फूली बनेगी, कहीं से भी मोटी पतली नहीं है रोटी और गोल रोटी है। ठीक है, ये रोटी हो गई। इसको कहीं से भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, ये बिल्कुल अभी पक गई है। इसको तो हम रख देंगे इसमें। हाँ ये देखे अभी मैं पराठा डाल रही हूँ इस पे। फुल आंच है, आंच कम नहीं रखनी पराठे में, वरना ये ऑयल ज्यादा जज्ब करता है। हम जितना कम तेज आंच को रखेंगे पराठे को, लेकिन हाथ जल्दी जल्दी चलाने हैं। देखें
अब पराठे को जल्दी से ऑयल कभी भी नहीं लगाएं, इसको अच्छी तरह पहले पकने दें। ये देखें पराठा अच्छी तरह पक गया ना, इस तरह हो गया। अब इस साइड में आपने ऑयल लगाना है, सीधी साइड में, ये हम इसको सीधी ही कहेंगे। अब 2 चम्मच मैंने ऑयल का लगा दिया, तकरीबन 1.5 चम्मच। अब इस साइड में पलटेंगे और इसको इस साइड में अच्छी तरह पकने देंगे। ऐसे ऐसे हिलाते जाएं ताकि चारों तरफ अच्छा सा कलर आए, गोल्डन कलर। और इस साइड में कभी भी ऑयल नहीं लगाएं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना, वो ये पूरी जज्ब करेगा। अब देखिए ये ऐसे ऐसे आप चिमटे के साथ ही इसको करते जाएं, राउंड शेप में घुमाते जाएं। और देखिए आंच बिल्कुल तेज है, हल्की आंच पे कभी भी पराठा नहीं पकता अच्छा और क्रिस्पी नहीं बनता। हाँ ये है कि तवा आपका मोटा होना चाहिए, अगर पतला तवा है तो उस पर थोड़ी सी हल्की आंच आप रख सकते हैं। देखिए जहाँ से कच्चा है वहां से हम करेंगे। और ये हो गया हमारा गोल वाला पराठा। इसको अच्छी तरह करके, हमारा जो चौकोर था लेकिन बना नहीं है सही तरीके से, लेकिन इसकी बहुत जबरदस्त इसकी लेयर्स बनती हैं। ये देखिए ये भी मैंने फुल आंच पे ही रखा हुआ है, इसको मीडियम आंच पे या कम आंच पे नहीं पकाना पराठे को। इस साइड में किया इसी तरह ताकि पक जाए ना, जब हाफ कुक हो जाए ना तब इसमें हमने ऑयल लगाना है फिर से। ये देखिए कैसे फूल रहा है, क्योंकि ये चौकोर पराठा है। देखिए कितनी क्रिस्प है, इसमें पराठे में अजान हो रही है अभी। पराठे को हमेशा पहले अच्छी तरह पका लें। जैसे कच्चा जब पराठा होता है ना उसको ऑयल लगाते हैं तो वो ज्यादा जज्ब करता है। हमने पहले पराठे को अच्छी तरह पका लेना है इतनी देर। 2 चम्मच तक हमने ऑयल लगाया, ये तकरीबन 2 चम्मच है, ये दोनों साइडों के लिए ही होगा। अब जल्दी जल्दी से इसको घुमाते जाना है, ठीक है। ऐसे देखिए कैसे पराठा फूल रहा है। जिस तरह का चाहे आप कलर दे सकते हैं इसमें, लाइट डार्क ब्राउन। ये देखिए देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका पराठे का। अभी इतना क्रिस्पी है, जब ठंडा होगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए पराठा ठंडा हो गया है और देखिए इसमें कितना क्रिस्पी है। इसके देखिए इतना क्रिस्पी है और बिल्कुल इसके सारे लच्छे देखिए कैसे खुलते हैं ऐसे। ये घर के बने पराठे और घर के आटे से, कोई मैदे से नहीं बनाए, बिल्कुल आटे से। इसी तरह ये देखिए ये भी पराठा है, बिल्कुल क्रिस्पी है, ये भी गर्म बहुत है। इतने सॉफ्ट, इतने मजेदार पराठे घर में बनाएं, बच्चों को खिलाएं। उम्मीद करूंगी आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। मैं ये वीडियो अपने परदेसी भाइयों के लिए और जिन बच्चियों की नई नई शादियां हुई हैं उनके लिए खुसूसी तौर पे गिफ्ट करती हूँ कि इतनी अच्छी मैंने आपको रेसिपी बताई है, बिल्कुल इसी तरह फॉलो करते हुए आप बनाएं और देखना फिर कैसे आपके चर्चे होते हैं। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर लाजमी किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि हर परदेसी भाई जो परदेश में बैठे हैं, खाना बेचारे खुद बनाते हैं, उन तक पहुँचे। तो मेरी सारी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।